नमस्कार। आज हमारे पास ना एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ। सीधे जीएसटी काउंसिल की बैठक से। अच्छा। और खबर मतलब बहुत बड़ी है। जीएसटी दरों में एक भारी फेरबदल हुआ है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। काउंसिल ने जो मौजूदा 4 टैक्स स्लैब थे ना, 5%, 12%, 18% और 28%, उनको सरल बनाने का एक बड़ा फैसला लिया है। 4 से घटाकर तो अब कितने कितने रह गए? क्या मतलब सब कुछ सस्ता होने वाला है? ऐसा लग रहा है त्योहारों से पहले ही कोई बड़ा धमाका हो गया है। हाँ, कह सकते हैं। अब मुख्य रूप से देखिए 2 ही टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। हालांकि कुछ गिनी चुनी लग्जरी चीजें हैं, जैसे महंगी गाड़ियां हो गईं, यॉट हैं, प्राइवेट प्लेन, रेसिंग कारें, इनके लिए एक 40% का नया स्पेशल स्लैब भी बनाया गया है। और ये जो नई दरें हैं, ये 22 सितंबर से यानी नवरात्रि के बिल्कुल पहले दिन से लागू हो जाएंगी। 22 सितंबर, अरे वाह, बिल्कुल त्योहारी सीजन के शुरू होने पर। तो फिर कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर असर पड़ेगा? मतलब क्या सस्ता हो रहा है? देखिए, लिस्ट तो काफी लंबी है, पर अगर मोटी मोटी बात करें तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें सस्ती हो रही हैं। खाने पीने की चीजों से शुरू करें तो हाँ हाँ, बताइए। जैसे मक्खन है, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, नारियल पानी, यहाँ तक कि नमकीन, आइसक्रीम, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, ऐसी कई चीजों के 18% से घटकर 5% वाले स्लैब में आने की पूरी संभावना है। अरे वाह, मतलब नाश्ते की टेबल पर काफी राहत। और मैंने सुना है रोटी और पराठे पर भी कुछ हुआ है, जो 5% टैक्स था। जी हाँ, वो बिल्कुल हटा दिया गया है। रोटी पराठे पर अब 0 टैक्स। अच्छा, जीरो टैक्स। हाँ, इसके अलावा घर में रोज काम आने वाली और भी चीजें हैं, जैसे टूथ पाउडर हुआ, बच्चों की दूध की बोतलें, बर्तन हैं, छाते, साइकिल, बांस का फर्नीचर, कंघे वगैरह, ये सब भी 12% से घटाकर 5% वाले दायरे में आ गए हैं। क्या बात है! शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन, बालों का तेल, इन सब पर भी टैक्स, आप सोचिए, 18% से सीधा 5% पर ले आए हैं। सीधा 5%, 18 से। जी हाँ, तो मतलब रोजमर्रा की साफ सफाई और जरूरत की चीजें अब काफी सस्ती हो जाएंगी। ये तो भाई आम आदमी के बजट के लिए वाकई अच्छी खबर लग रही है। अच्छा, और बीमा पॉलिसियों के बारे में भी कुछ सुनने में आया था? हाँ, वो एक बहुत ही बड़ा कदम है। सरकार ने पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी बिल्कुल शून्य कर दिया है। शून्य? जीरो? जी हाँ, जीरो। इसका मकसद यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बीमा खरीदें, कवरेज बढ़े। पहले इन पर मतलब ठीक-ठाक जीएसटी लगता था। एक अंदाजा है कि पिछले वित्त वर्ष FY 24 में सरकार ने बीमा पर जीएसटी से करीब 16,398 करोड़ रुपए कमाए थे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। ओके। तो घर बनाना थोड़ा सस्ता हो सकता है। और गाड़ियों की बात करें तो जो छोटी गाड़ियां हैं, मतलब पेट्रोल में 1200 सीसी इंजन और 4 मीटर लंबाई तक, और डीजल में 1500 सीसी इंजन और 4 मीटर लंबाई तक की गाड़ियां, और साथ ही 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, हाँ। ये सब अब 28% की जगह 18% वाले टैक्स स्लैब में आ जाएंगी। अच्छा। और हाँ, कुछ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, टीवी वगैरह, इनको भी 28% से 18% पर लाया गया है। तो ये तो हुई सारी वो चीजें जो सस्ती हो रही हैं। अब जरा ये भी बता दीजिए कि महंगा क्या हुआ है? वो जो 40% वाला नया स्लैब है, वो किन चीजों पर कहर बरपा रहा है? हाँ हाँ, कहर तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, वो लग्जरी आइटम्स के लिए है। जैसा मैंने पहले बताया, इसमें वो गाड़ियां आएंगी जो 1200 सीसी पेट्रोल या 1500 सीसी डीजल से बड़ी हैं। 350 सीसी से ज्यादा पावर वाली मोटरसाइकिलें, यॉट, प्राइवेट प्लेन, रेसिंग कारें, ये सब अब 40% वाले दायरे में हैं। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्या? ईवीज? ईवीज पर राहत जारी है, उन पर पहले की तरह ही 5% टैक्स लगेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है। और तंबाकू, सिगरेट, उनका क्या स्टेटस है? तंबाकू और सिगरेट पर देखिए फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, उन पर अभी भी 28% टैक्स और उसके ऊपर सेस लगता रहेगा। सेस भी? जी हाँ, सेस भी। ये सेस तब तक जारी रहेगा जब तक वो लोन चुकता नहीं हो जाता जो राज्यों को मुआवजा देने के लिए लिया गया था। समझ गए। तो ये जो पूरा फेरबदल किया है, इसके पीछे सरकार का लॉजिक क्या बताया जा रहा है? अचानक कितनी मेहरबानी क्यों? इसके पीछे मतलब मुख्य रूप से 2 बड़े आर्थिक कारण दिख रहे हैं। हाँ। एक तो जो अमेरिका वगैरह के टैरिफ का असर हो सकता है अर्थव्यवस्था पर, उसे कुछ कम करने की कोशिश है। और दूसरा, और शायद ज्यादा जरूरी, घरेलू खपत यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देना। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले साल करीब 61.4% इसी निजी खपत पर टिका है।
हाँ, ये तो है। तो कुछ अनुमान ये भी हैं कि इन बदलावों से अर्थव्यवस्था को थोड़ी रफ्तार मिल सकती है। हाँ। शायद दूसरे साल तक 0.5% पॉइंट्स तक का उछाल। अच्छा, और क्या इस पे सब लोग सहमत थे काउंसिल में? मतलब कोई विरोध वगैरह? नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने तो यही कहा कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। ओके। और जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं अरविंद श्रीवास्तवा, उन्होंने बताया है कि इन बदलावों से सरकारी खजाने पर लगभग 48,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। पर उनका कहना है कि ये मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब लब्बो-लुबाब ये है कि जीएसटी अब थोड़ा सरल हो गया है, मोटे तौर पर 5% और 18% के 2 स्लैब। हाँ, रोजमर्रा की ढेरों जरूरतें, बीमार, छोटी गाड़ियां, ये सब सस्ती हुई हैं और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ गया है। और ये सब लागू कब से होगा? 22 सितंबर से। जी हाँ, 22 सितंबर से। बिल्कुल, ये कदम कह सकते हैं कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले कंज्यूमर्स को कुछ राहत देगा और अर्थव्यवस्था को भी शायद थोड़ा सहारा देने का एक प्रयास है। तो अब असली सवाल ये है कि बीमा पर टैक्स हटने से क्या लोग सच में ज्यादा बीमा खरीदेंगे, या फिर जो पैसे बचेंगे उससे पता चला ज्यादा पराठे खाएंगे। खैर, इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही।